हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 13 का जो हमारा चल रहा था उसका प्रश्न संख्या 5। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हों, है ना। तो चलिए देखते हैं। जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भुजाएं जो है अलग अलग माप की दी गई हैं, 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। तो इस प्रश्न को हम हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। ठीक है, तो इसमें हम हीरोन के सूत्र से बनाने के लिए हमें अर्ध परिमिति ज्ञात करना होता है ना। तो लिखेंगे अर्ध परिमिति बराबर, ये भुजाएं मान लीजिए कि हमारा ए बी सी दिया गया है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 40 प्लस 24 प्लस 32/2, क्योंकि सूत्र हमारा क्या होता है अर्ध परिमिति का। पहले ही वीडियो में आपको हमने बताया था, है ना, a प्लस बी प्लस c/2। तो चलिए कर लेते हैं इसको जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 6, 3, 2, 5, 4, 9, 96/2। काट देंगे इसको 4 से 48 मीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमिति यानी एस हमारा आ गया है 48 मीटर। यहाँ पे इन भुजाओं को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक रहेगा, है ना। चलिए फिर यहाँ पे हम अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा हीरोन का सूत्र जो है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा s हमारा जो है 48 है, 48 इंटू 48 माइनस ए यानी कि 40, फिर 48 माइनस बी यानी कि 24, फिर 48 माइनस 32। ठीक है, चलिए अब इसको हम करते हैं यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा हमारा, फिर हम 8 हो जाएगा, फिर यहाँ गुणा क्या हो जाएगा आपका 24, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 16। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल, रूट के अंदर है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका कर लेते हैं गुणनखंड। तो देखते हैं क्या होता है, लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 24 है पहले से। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8 को ऐसे ही रहने देते हैं, 24 भी रहने देते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं 8 दूना 16। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जोड़ा अंक जो होता है उसके लिए एक अंक हम लोग लिख लेते हैं। तो 24 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे जोड़ा है तो एक 2 लिख लेंगे। 8 जोड़ा हो रहा है हमारा तो उसके लिए 8 लिख लेंगे। अब इसको कर लेंगे हम लोग गुना, पर 384 हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए हमारा 6 नंबर क्या कह रहा है। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। यह भी पार्क है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसकी भुजाएं 120, 80 और 50 दी गई हैं। एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च भी ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से प्रश्न को समझिए। सबसे पहले इसमें जो भुजाएं दी गई हैं और इनका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ा इस त्रिभुजाकार पार्क में 10 मीटर चौड़ा रास्ता जगह छोड़ करके, है ना, फाटक के लिए छोड़ करके चारों तरफ से इसमें हमारा ये बार लगाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम उसका परिमाप निकालेंगे, है ना। तो चलिए पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, मान लीजिए ए बराबर हमारा दिया हुआ है 120 मीटर, बी बराबर हमारा दिया हुआ है 80 मीटर, सी बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले एस यानी अर्ध परिमिति। ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्ध परिमिति हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे सिर्फ एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। पिछले प्रश्न में हमने ये सूत्र नहीं लिखा था, डायरेक्ट लिख लिया था। वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0, 8, 5, 13, 14, 15, 2, 250 बट्टे 2, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको हम। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 125 मीटर हमारा हो गया इसका अर्ध परिमिति। अब इसका हम निकालते हैं क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, है ना। तो वही सूत्र हमारा हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस यानी कि 125 हमारा, फिर 125 माइनस ए हमारा क्या है 120 है, तो 120 हो जाएगा। फिर 125 माइनस बी हमारा 80 है, फिर हमारा 125 माइनस 50। चलिए इसके बाद हमारा ये हो जाएगा 125 इंटू माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 सिर्फ बच रहा है, फिर यहाँ पे हमारा बचेगा क्या 5, 4, 12, 45 बचेगा। फिर यहाँ पे बचेगा हमारा 5, 7, 75, है ना। चलिए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा गुणनखंड हो गया है। इस 125 को हमने तोड़ दिया है 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 50 25, 25 25 125, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 5 था, ये हम 5 रख लिए हैं। इस 45 को हम तोड़ दिए हैं, 5 3 15 और 15 3 45, ये वाला तोड़े हैं, ठीक है। और ये 75 को तोड़ दिए हैं, 5 3 15 और 15 5 75, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो जोड़ा लग रहा है, जो डबल जो अंक होगा, उसके लिए हम यहाँ 1 निकाल लेंगे।
तो यहाँ 5 डबल है तो इसके लिए 1 5 ले लिए। ये फिर जोड़ा 5 है हमारा, 1 5 ले लिए। चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पर एक और जोड़ा 5 है तो 1 5 और ले लिए। चलिए यहाँ पे 3 हम जोड़ा देख रहे हैं तो 3 के लिए 1 3 ले लिए। अब हमारा ये 1 5 और 1 3 ये ऐसे ही बच रहा है हमारा, है ना। तो इसको हम, इसका तो वर्गमूल के लिए इसका जोड़ा अंक नहीं मिल रहा है तो इसको हम रूट में ही रख लेंगे। ऐसे 5 3 15 हो जाएगा। इसको गुना कर लेंगे, है ना। तो ये गुना करने के बाद हमारा हो गया 375 रूट 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल का। ठीक है, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब हमें इसे ज्ञात करना है फाटक छोड़कर 10 मीटर का। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुजाकार हमारा, वैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम समझने के लिए ऐसे बना देते हैं। ये त्रिभुजाकार जो हमारा पार्क है मान लीजिए, तो इसमें 10 मीटर का फाटक छोड़ना है। यानी कि मान लीजिए ये 10 मीटर फाटक छोड़ दिए और इसके चारों दिशाओं से, मतलब सभी दिशाओं से हमें इसकी दूरी मापना है ना। और उसके बाद क्योंकि इसके चारों तरफ जो दूरी है उसी के बराबर ना इसको घेरा लगाएंगे, हम बार लगाएंगे, तो इसके सभी दिशाओं का जो हमारा दूरी होगा वो परिमाप होगा इसका, है ना। तो इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसी में से हम 10 माइनस कर देंगे और तब हम उस दूरी में 50 रुपये प्रति मीटर के दर से ज्ञात करना है। तो उसमें हम 50 से गुना कर लेंगे, हमारा बार लगाने का खर्च आ जाएगा। तो चलिए हम इस त्रिभुजाकार पार्क का जो है परिमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पार्क का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। इसमें तीनों भुजाओं का योग कर लेंगे हम लोग। तो पहला भुजा हमारा कितना था, 120 प्लस 80 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 250, है ना। $250 मीटर। तो ये हमारा हो गया परिमाप इसका, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ऐसे लिख सकते हैं हम कि फाटक छोड़कर पार्क में बार लगाने का कुल खर्च। तो फाटक छोड़ के करना है, यानी तो फाटक हमारा 10 मीटर का है तो इसमें हम 10 घटा लेंगे, कम कर लेंगे, ऐसे हैं 240 मीटर कर देंगे और 50 से इसमें गुना कर देना है ना। तो कर लेते हैं गुना यहाँ पे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा इसका 12,000 रुपया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 का ए नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। इस प्रश्न में कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर हैं और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा हमें बताना है। तीसरी भुजा भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजा पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परिमाप दिया गया है
और 2 भुजाएं दी गई हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 7 का ए नंबर। त्रिभुज की 2 भुजाएं ए बराबर मान लीजिए कि दिया है हमारा 18 सेंटीमीटर और बी बराबर दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर और दिया है हमारा परिमाप बराबर दिया है हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें तीसरी भुजा पता करनी होगी। तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो हम इसी परिमाप के सहायता से हम लोग तीसरी भुजा इसकी ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि वैसे हम लोग यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हैं, यहीं पहले ही, है ना, यहीं पे लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर सी, ठीक है, सी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो तीसरी भुजा सी हम मान लिए हैं ऐसे ही, और 2 भुजाएं जो हैं ए मान लो 18 और बी 10 दिया गया है और परिमाप दिया गया है 42। तो वैसे परिमाप का सूत्र क्या होता है हमारा, तो त्रिभुज का परिमाप का हमारा सूत्र होता है a + b + c, है ना। तो a + b + c बराबर क्या दे दिया है, 42 दे दिया है। तो हम यहाँ पे a तो हमारा पता है तो 18 लिख सकते हैं, यहाँ पे b भी पता है 10 और c हमें नहीं पता है क्योंकि c हम तीसरी भुजा को माने हैं। तो यही तो हमें ज्ञात करना है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसको। तो जोड़ेंगे यहाँ पे 28 + c बराबर 42। तो c बराबर हो जाएगा हमारा 42 और ये 28 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए c बराबर हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, तो अब हमें c पता चल गया, तीसरी भुजा हमें ज्ञात हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का हीरोन के सूत्र के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हमें हीरोन सूत्र से हमें s पता होना चाहिए। तो s के लिए हम क्या करेंगे, हमारा परिमाप तो दिया हुआ है तो उसी को हम बटा 2 कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 21। ये हमारा अर्ध परिमिति या फिर अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं इसे। त्रिभुज का परिमाप कहो या परिमिति कहो, एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। यानी कि त्रिभुज के चारों तरफ की दूरी, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो एस हमारा पता चल गया। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफल में हम लिखेंगे अपना सूत्र s × s - a s - b s - c। चलिए, तो s हमारा है 21, फिर 21 - 18, ए हमारा 18 था, फिर 21 - 10, बी हमारा 10 था, फिर 21 - 14 जो हमारा सी हमने निकाला है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम इसका कर लेते हैं -3 बच रहा है यहाँ पे बच रहा है हमारा 11, यहाँ पे बच रहा है हमारा 7। तो चलिए देखते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 × 21 और पहले से 3 है हमारा, 11 है, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, 7 है हमारा।
जोड़ा लगाते हैं, देखते हैं 3 जोड़ा है और ये 7 का जोड़ा है। तो जिन संख्याओं का जोड़ा लगता है उसके लिए 1 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 11 ऐसे ही रह गया, तो इसको रूट के अंदर ही रख लेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 7 तरीका 21 रूट 11 इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ना, ताकि लंबा वीडियो हो जाने के कारण आप लोग पूरा देखते नहीं हैं अच्छा से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।